100 शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिशें जारी। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच त्रिशूल में कल होगी बैठक। भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। गलवान घाटी में भारी संख्या में तैनात है चीनी सैनिक। इंडिया टुडे के रिव्यू में खुलासा, 25 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीरें। सैटेलाइट तस्वीरों में दो हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं चीनी सैनिकों के कैंप। घाटी में बीच से बह रहा है नदी का पानी। गलवान का जलस्तर बढ़ने से चीनी सेना द्वारा समतल किया गया आसपास का इलाका भी डूबा। चीन द्वारा बनाई गई सड़क बही। गलवान में हिंसक झड़प पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा खुलासा। कहा, चीनी टेंट में लगी आग के दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर किया हमला। वीके सिंह का बयान, 15 जून को चीनी सैनिकों की पोजीशन देखने गए थे भारतीय जवान। कमांडिंग ऑफिसर ने चीन की सेना को दिया था तंबू हटाने का फरमान। जनरल वीके सिंह सुनी हुई तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को। चीन को लेकर कांग्रेस के सवालों पर शहनवाज हुसैन का बार बोले, सच्चाई बता रहे हैं जनरल वीके सिंह। कांग्रेस समझना ही नहीं चाहती। भारत चीन विवाद पर मायावती ने कहा, देश हित में केंद्र के साथ बीएसपी आपसी लड़ाई में दब रहे हैं देश हित के मुद्दे। चीन से तनातनी के बीच वायुसेना को बड़ी खुशखबरी, 27 जुलाई तक अंबाला पहुंचेगी 6 राफेल विमानों की पहली खेप। एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच दिल्ली, जम्मू कश्मीर और बिहार के लिए खुफिया अलर्ट जारी। भारत में आतंकी हमले की योजना बना रही है आईएसआई। तालिबान और जैश के आतंकी कर सकते हैं हमला। एलओसी और नेपाल बिहार बॉर्डर से दाखिल हो सकते हैं दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का करारा प्रहार। अनंतनाग में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, बड़ी तादाद में हथियार बरामद। पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला, ग्रेनेड लेकर घुसे थे आतंकी। सुरक्षा बलों ने 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। 4 सुरक्षा बल के जवान और 1 पुलिसकर्मी सहित कुल 11 की मौत। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का विस्फोट। पेट्रोल 5 पैसे तो डीजल 31 पैसे महंगा हुआ है आज। राहुल गांधी ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल से मुनाफाखोरी बंद करे, एक्साइज दर तुरंत घटाए और दाम करे कम। एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, कोरोना संकट के बीच पेट्रोल के दाम बढ़ाकर केंद्र सरकार ने की 18 लाख करोड़ की वसूली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा, पेट्रोल डीजल से मिले पैसे को दामाद नहीं बल्कि गरीबों के कल्याण में खर्च करती है मोदी सरकार। दिल्ली में बैलगाड़ी पर स्कूटी रखकर निकले कांग्रेसी कार्यकर्ता। पेट्रोल डीजल के दाम पर जमकर हंगामा। लखनऊ में भी कांग्रेसियों ने तेल के दाम पर किया बवाल, जमकर प्रदर्शन। बसों में भरकर ले गई पुलिस। कानपुर में फूंका गया पेट्रोलियम मंत्री का पुतला। पुलिस के साथ भिड़े कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता। प्रयागराज में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना में भी तेल के दाम पर बवाल। बैलगाड़ी, टमटम और साइकिल लेकर निकले कांग्रेसी। मुंह पर मास्क, लेकिन नहीं रहा 2 गज की दूरी का ख्याल। मेरठ में महंगे तेल के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। एनएसयूआई के छात्रों ने पेड़ पर लटकाकर बाइक को दी फांसी। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का 6 दिवसीय आंदोलन। राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन। औरंगाबाद में कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता, जमकर प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग। पेट्रोल डीजल के खिलाफ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी प्रदर्शन। सड़क पर उतरे लॉरी मालिक। फरीदाबाद में भी तेल के दाम पर बवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। देश के पूर्वी हिस्से में आसमान से बरसी आफत। असम में बाढ़ से 20 लोगों की मौत। असम के डिब्रूगढ़ में जारी है मूसलाधार बारिश। कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। कटिहार में भी बाढ़ की दस्तक। सैलाब में तब्दील हुआ महानंदा और कोशी नदी का पानी। कई गांव डूबे, सड़कें बह गई। भारी बारिश की वजह से आसनसोल स्टेशन के आसपास का इलाका जलमग्न। ट्रेन पकड़ना हुआ मुश्किल। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन। उत्तर सिक्किम को जोड़ने वाली सड़क टूटकर बह गई।
चिलचिलाती गर्मी के बीच दिल्ली में बदला मौसम, शाम के वक्त चली धूल भरी आंधी और हल्की बारिश। कानपुर में भारी बारिश की वजह से चावल की हजारों क्विंटल फसल बर्बाद, करोड़ों का नुकसान। पुणे के इंदापुर में धुआंधार बारिश, नीरा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़, बारामती बावड़ा राजमार्ग बंद। बेगूसराय में लगातार जारी है बारिश का दौर, जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों और दुकानों में घुसा पानी। खरगोन में बारिश से तालाब बनी सड़कें, कई कॉलोनियां जलमग्न। गृह मंत्री अमित शाह के हमले पर केजरीवाल का जवाब, आज तक से खास बातचीत में बोले दिल्ली की जिम्मेदारी मेरी, क्रेडिट लेना चाहे तो कोई और ले ले। और लोगों की जान बचाना मेरे लिए इस टाइम सबसे बड़ा धर्म है, मेरे लिए क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। कोरोना की चपेट में आने वाली आप विधायक आतिशी की सेहत में सुधार, पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद प्लाज्मा दान करने की तैयारी। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,000 के पार, 2600 से ज्यादा गंवा चुके हैं अपनी जान। दिल्ली में 24 घंटे में 65 मरीजों की मौत, 2800 से ज्यादा नए मरीज। कोरोना की तेज चाल से देश बेहाल, कुल मामले 5,48,000 के पार, अब तक 16,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। 24 घंटे में कोरोना से 380 मरीजों की मौत, 19,000 से ज्यादा केस। अब तक स्वस्थ हो चुके हैं 3,21,000 से ज्यादा लोग, 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 181 मरीजों की मौत, 5,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने, अब तक करीब 1,70,000 हैं संक्रमित। तमिलनाडु में एक दिन में करीब 4,000 नए मरीजों की पुष्टि, अब तक 86,000 से ज्यादा बीमार, 1,141 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,000 से ज्यादा, करीब 1,800 मरीजों की मौत। यूपी में भी करीब 22,000 कोरोना मरीज, 660 संक्रमितों ने गंवाई है जान। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या 17,000 के पार, 399 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में भी करीब 17,000 बीमार, 639 मरीजों की मौत। 24 घंटे में केरल में कोरोना के 212 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 4,000 के पार। दिल्ली के सरस्वती विहार में गरीबों की मदद के लिए आगे आए लोग, मास्क बांटकर की सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली के टमाटर के दाम 30 रुपए के पार, मंडियों में टमाटर की आवक कम होने से बढ़ गई हैं कीमतें। लॉकडाउन खत्म होते ही खराब हुई दिल्ली की हवा, जून के महीने में निम्न स्तर पर पहुंचा AQI लेवल। फरीदाबाद में 1 जुलाई से खुलेंगे मॉल, नियमों के पालन की सख्त हिदायत। गुरुग्राम में कोरोना के 6 मरीजों की मौत से हड़कंप, 3 दिन में 9 लोग गंवा चुके हैं जान, संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार। शुरुआत करें। बडगाम में सेना के कैंप में ग्रेनेड से हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सेना के कैंप पर हमले की खबर है। माना जा रहा है 50 RR के इस कैंप में ग्रेनेड फेंककर हमला किया गया है। किसी नुकसान की खबर नहीं है, सबसे बड़ी राहत की बात, लेकिन आतंकियों ने सेना की 50 RR के कैंप की ओर ग्रेनेड फेंककर हमला किया। अशरफ आनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अशरफ, बताएं क्या कुछ जानकारी है अब तक इस हमले के बारे में? अंजना, अभी कुछ देर पहले ये ग्रेनेड जो है अंडरबेरल ग्रेनेड लॉन्च से ये फेंका गया आर्मी कैंप की तरफ, जो जैसे आपने कहा 55 राष्ट्रीय राइफल्स का ये कैंप छत्रगाम इलाके में है, जो बडगाम जिले में आता है। वहीं पर ये कैंप आर्मी का है जिस पर ये ग्रेनेड फेंका गया। कैंप के पास ग्रेनेड फटा है,